1995 में रिलीज हुई सेवन एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड फिंचर ने किया है। ये कहानी दो डिटेक्टिव्स विलियम समरसेट और डेविड मिल्स के इर्द गिर्द घूमती है जो एक अज्ञात शहर में एक सीरियल किलर का पीछा करते हैं। ये किलर अपने अपराधों को 7 घातक पापों लालच, लोभ, आलस्य, क्रोध, अभिमान, वासना और ईर्ष्या के आधार पर अंजाम देता है। फिल्म की शुरुआत एक अंधेरे बारिश से भरे शहर में होती है जहां अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। समरसेट एक अनुभवी और थका हुआ डिटेक्टिव रिटायरमेंट से एक हफ्ते दूर है, जबकि मिल्स एक उत्साही और नया डिटेक्टिव इस शहर में नया आया है। दोनों की जोड़ी बनती है और उनकी कहानी एक रहस्यमयी और भयावह जांच की ओर बढ़ती है। फिल्म की शुरुआत एक अनाम शहर में होती है जहां बारिश और अंधेरा माहौल को उदास और दमघोंटू बनाता है। डिटेक्टिव विलियम समरसेट, जिसे मॉर्गन फ्रीमैन ने निभाया है, एक शांत, विचारशील और अनुभवी पुलिस ऑफिसर है। वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में सावधानी से तैयार होता है जो उसके व्यवस्थित स्वभाव को दर्शाता है। दूसरी ओर डेविड मिल्स, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है, एक युवा, जोशीला लेकिन आवेगी डिटेक्टिव है। वो अपनी पत्नी ट्रेसी के साथ इस शहर में नया आया है। दोनों डिटेक्टिव्स की पहली मुलाकात एक हत्या के दृश्य पर होती है जहां एक पति पत्नी के झगड़े में पति की मौत हो चुकी है। समरसेट इस केस को रूटीन मानता है, लेकिन मिल्स इसे गंभीरता से लेता है, जिससे दोनों के बीच तनाव की शुरुआत होती है। सोमवार को समरसेट और मिल्स को एक नया केस मिलता है। एक मोटे व्यक्ति की लाश एक गंदे अपार्टमेंट में मिलती है। उसका चेहरा स्पेगेटी की प्लेट में डूबा हुआ है। जांच से पता चलता है कि उसे जबरदस्ती इतना खाना खिलाया गया कि उसका पेट फट गया। समरसेट को रेफ्रिजरेटर के पीछे लिखा हुआ शब्द लालच, ग्लटनी मिलता है, जो संकेत देता है कि यह हत्या 7 घातक पापों की श्रृंखला का हिस्सा है। समरसेट इस केस को गंभीरता से लेता है और इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा मानता है, जबकि मिल्स इसे एक सनकी हत्यारे का काम समझता है। समरसेट इस केस से खुद को अलग करना चाहता है क्योंकि वो रिटायरमेंट से पहले शांति चाहता है, लेकिन उसका अनुरोध ठुकरा दिया जाता है। अगले दिन मंगलवार को एक और हत्या की खबर आती है। इस बार पीड़ित एक मशहूर वकील एली गोल्ड है, जिसे अपने ऑफिस में बेरहमी से मार दिया गया है। उसे अपने शरीर से 1 पाउंड मांस काटने के लिए मजबूर किया गया था और फर्श पर लोभ, ग्रीड लिखा हुआ है। समरसेट और मिल्स को सुराग मिलते हैं जो इस हत्या को पहली हत्या से जोड़ते हैं। समरसेट 7 घातक पापों के आधार पर हत्यारे के मकसद को समझने की कोशिश करता है और लाइब्रेरी में डांटे और मिल्टन जैसे साहित्य पढ़ता है। ट्रेसी, जिसे ग्वेनेथ पाल्ट्रो ने निभाया है, समरसेट को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। ये दृश्य दोनों डिटेक्टिव्स के बीच की तल्खी को कम करता है। ट्रेसी समरसेट से अपनी परेशानी साझा करती है। वो इस शहर में खुश नहीं है और उसे पता चला है कि वो गर्भवती है। वो समरसेट से पूछती है कि क्या ये शहर बच्चे को पालने के लिए सुरक्षित है। समरसेट, जो खुद इस शहर से थक चुका है, उसे कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाता। ये दृश्य ट्रेसी के किरदार को गहराई देता है और बाद की घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है। बुधवार को समरसेट और मिल्स को एक और भयावह दृश्य मिलता है। एक ड्रग डीलर और अपराधी को एक बिस्तर से बांधकर रखा गया है, जो 1 साल से अधिक समय तक जीवित रखा गया, लेकिन वो पूरी तरह से कंकाल जैसा हो चुका है। दीवार पर आलस्य, स्लॉथ लिखा हुआ है। तस्वीरें बताती हैं कि हत्यारा उसे धीरे धीरे यातना देकर मार रहा था। यह दृश्य फिल्म की क्रूरता और हत्यारे की बीमार मानसिकता को दर्शाता है। समरसेट अब पक्का मानता है कि हत्यारा 7 पापों के आधार पर अपनी योजना को अंजाम दे रहा है। वो और मिल्स अब इस रहस्यमयी हत्यारे, जिसे बाद में जॉन डो के नाम से जाना जाता है, को पकड़ने के लिए और गहराई से जांच शुरू करते हैं। समरसेट और मिल्स अवैध रूप से जॉन डो के अपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें उसकी डायरी और योजनाओं के सबूत मिलते हैं। डायरी में जॉन डो की बीमार सोच और समाज के प्रति उसकी नफरत झलकती है। जैसे ही वे अपार्टमेंट में हैं, जॉन डो वहां पहुंच जाता है और उन पर गोली चलाता है। एक तनावपूर्ण पीछा होता है, लेकिन जॉन डो भाग निकलता है। इस घटना से मिल्स और समरसेट के बीच का तनाव बढ़ता है, क्योंकि मिल्स का आवेग और समरसेट की सावधानी भरी रणनीति टकराती है। फिर भी दोनों अब हत्यारे को पकड़ने के लिए और दृढ़ हो जाते हैं। शुक्रवार को अगली 2 हत्याएं सामने आती हैं। वासना, लस्ट के तहत एक सेक्स वर्कर की क्रूर हत्या होती है, जहां हत्यारा एक ग्राहक को एक खतरनाक हथियार से उसे मारने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद अभिमान, प्राइड की हत्या में एक मॉडल को उसका चेहरा बर्बाद करने के लिए मजबूर किया जाता है और वो आत्महत्या कर लेती है। ये दोनों हत्याएं जॉन डो की रचनात्मक क्रूरता को दर्शाती हैं, जो प्रत्येक पाप को पीड़ित के खिलाफ इस्तेमाल करता है। समरसेट और मिल्स अब समझते हैं कि जॉन डो का मकसद केवल हत्या नहीं, बल्कि समाज को एक संदेश देना है।
शनिवार को एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है जब जॉन डो, जिसे केविन स्पेसी ने निभाया है, खुद पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर देता है। वो खून से सना हुआ है और शांत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो समरसेट और मिल्स को बताता है कि उसकी योजना अभी पूरी नहीं हुई है और वो उन्हें आखिरी दो पापों ईर्ष्या और क्रोध के लिए एक जगह पर ले जाना चाहता है। जॉन डो की शांत और गणनात्मक प्रकृति दर्शकों को असहज करती है क्योंकि वो अपनी योजना को एक धार्मिक मिशन की तरह देखता है। समरसेट और मिल्स हालांकि संशय में उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। फिल्म का अंतिम दृश्य एक सुनसान मैदान में होता है जहां एक डिलीवरी वैन एक रहस्यमयी बॉक्स लेकर आती है। समरसेट बॉक्स खोलता है और उसे पता चलता है कि उसमें ट्रेसी का कटा हुआ सिर है। जॉन डो बताता है कि उसने ट्रेसी की हत्या की क्योंकि वो उसकी खुशहाल जिंदगी से ईर्ष्या एनवी करता था। वो मिल्स को उकसाता है कि वो उसे गोली मार दे ताकि मिल्स क्रोध रात का पाप पूरा करे। समरसेट मिल्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिल्स अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की मौत से टूटकर जॉन डो को गोली मार देता है। इस तरह जॉन डो अपनी 7 पापों की योजना को पूरा करता है और मिल्स उसका अंतिम शिकार बन जाता है। फिल्म का अंत गहरा और उदास है। मिल्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने जॉन डो को मार डाला। समरसेट, जो अब तक रिटायरमेंट की ओर देख रहा था, इस घटना से हिल जाता है। वो एक अंतिम वॉइस ओवर में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का उद्धरण देता है, दुनिया एक अच्छी जगह है और इसके लिए लड़ना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि वो इस उद्धरण के पहले हिस्से पर विश्वास नहीं करता, केवल दूसरे हिस्से पर। फिल्म एक गहरे नैतिक सवाल के साथ खत्म होती है, क्या बुराई को हराया जा सकता है या ये हमेशा जीतती है। 7 अपनी गहन कहानी, शानदार अभिनय और डेविड फिंचर के अंधेरे निर्देशन के लिए जानी जाती है, जो दर्शकों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और मजेदार वीडियो देख सकें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।